मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारी पे भी आपका पूरा ध्यान लग गया होगा। कोरोना आए ना आए, एग्ज़ाम इस बार होना ही होना है, ये डेट श्योर है। तो उसकी तैयारी आप लोग किए रहिए। आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ये मान के ज़ोर शोर से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो देखिए, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का जो है फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने आपका चैप्टर थ्योरी ख़त्म कर दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज उसी का न्यूमेरिकल पढ़ना है। केवल एक ही फार्मूला है, और वो कौन सा फार्मूला है? वो है B इज इक्वल टू, फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए B क्या है? वेयर, जहाँ B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। और I क्या है? धारा। और R क्या है? चालक तार से बिंदु की दूरी, चालक तार से बिंदु की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें म्यू ज़ीरो जो है, म्यू नॉट जिसको कहते हैं, म्यू ज़ीरो क्या है? पदार्थ निर्वात की चुंबक, म्यू ज़ीरो है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू ज़ीरो की वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो आइए क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन है, प्रश्न 1, ये अरिहंत प्रकाशन की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूं, तो क्वेश्चन से आपका इशू नहीं होना चाहिए किस बुक का है। ये अरिहंत प्रकाशन के अंकित क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, प्रश्न 1 है, एक लंबे धारावाही चालक में, एक लंबे धारावाही चालक में एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 एम्पियर की धारा, एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है।
प्रवाहित हो रही है। आपको निकालना क्या है, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। जी, अब देखिए हाँ बच्चों, यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका हम लोग सलूशन करेंगे। तो देखिए क्या है आपका सलूशन। सलूशन है इसका, हाँ बच्चों सलूशन है, एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दिया क्या है हमें सलूशन में, धारा I इज इक्वल टू 20 एम्पियर और दूरी चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूरी R इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो दूरी, भौतिक राशि दूरी का मात्रक हम MKS पद्धति में कर लेते हैं, यानी दूरी का मात्रक मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड होगा। तो ये आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 10/100। और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे ये मीटर में हो जाएगा बच्चों। ये बोथ आर गिवन था। अब आगे बढ़ते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/10 हो गया। अब निकाल लीजिए वैल्यू। हाँ देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू होता है μ0/2 पाई इंटू 10 टू द पावर इंटू I/R, ये फार्मूला होता है। अब μ0 की वैल्यू अभी आपको बताई गई, μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7/2 पाई इंटू I की वैल्यू है बच्चों 20/R है, दूरी R है 1/10। अब देखिए 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो गया। ये हो गया बच्चों आपका 2 × 10 टू द पावर -7 इंटू ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 × 200 हो जाएगा।
200 हो गया तो ये हो गया 200 दूनी 400 इंटू 10⁻⁻⁷। 400 को लिख सकते हैं 4 × 100, ये 400 हो गया गुणे 10⁻⁻², या b = ये आ रहा है बच्चों। अब देखिए v की वैल्यू क्या आ रही है, b = 4 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखिए इन दोनों का आधार समान है, इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, घात वाली संख्याएं हैं दोनों का गुणा करना है। तो अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्रोसेस है ये। तो देखिए 4 इंटू, हाँ आधार समान गुणा में घातें जुड़ेंगी, 10⁻⁻7 प्लस 2, यानी ये हुआ 4 इंटू 10⁻⁻5। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है बच्चों, अरिहंत प्रकाशन का है ये प्रश्न 2 है। 2 है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, कितनी धारा प्रवाहित की जाए। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 10⁻10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ये बच्चों क्वेश्चन है दूसरा नंबर। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए। धारा पूछ रहा है, कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। यह है क्वेश्चन।
यानी हमें निकालना क्या है, कितनी धारा तार में प्रवाहित की जाए। और दिया क्या है, तार से दूरी 10 सेंटीमीटर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 10 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला तो वही लगेगा। आपको दिया क्या है इसमें, सॉल्यूशन है तार से दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए तो 100 से भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10/100 मीटर। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे मीटर हो जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा R। ये तो गिवन ही है। और भी दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र V, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V = ये दिया है 10 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपको निकालना क्या है, धारा निकालना है। तो पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला है, आपको पता है, B = μ0/2π × I/R। चलिए V की वैल्यू 10 × 10⁻⁻⁴ μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷/2π इंटू I की वैल्यू है 1/10 I तो निकालना है बच्चों। I/R की वैल्यू है 1/10। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ गया 10 × 10⁴। यहाँ भी इन दोनों 10 को 10⁻1 लिख सकते हैं। इन दोनों का आधार समान, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻4 + 1 = 2 × 10⁻⁷ इंटू 10I। अब ये हो गया आपका बच्चों 10⁻⁻⁴ 10⁻⁴ + 1, यानी ये हुआ 10⁻³ = 10 दूना 20, 20 × 10⁻⁷ इंटू I। इसको बाएं पक्ष में कर देते हैं, इसको दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁷ इंटू I = 10⁻³ अब इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए तो I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10⁻³ / 20 × 10⁻⁷। और जब भी कोई घात वाली संख्या नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो फर्स्ट रूल है हमको यही 10⁻⁷ ऊपर ले जाना है। तो 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करेगा पहला, और उसके बाद उसके घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो पहले तो ये जाके गुणा होगा और उसके बाद इसके घात का साइन चेंज हो जाएगा, यानी I की वैल्यू आएगी बच्चों 10⁻³ इंटू 10⁻+7 हो जाएगा / 20।
या ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों का आधार समान है, घात वाली संख्याएं हैं, इनको आपस में गुणा करना है। तो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 + 7 अपान 20, यानी ये हुआ 10 टू द पावर 4 अपान 20। 10 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 1 के बाद 4 जीरो, तो ये हो गया 1 2 3 4 अपान 20, 0 से 0 कट गया, यानी ये हो गया 1000/2। ये I की वैल्यू है। 2 × 2 2 पंचे 10, 500। धारा I का मान कितना आ गया बच्चों? 500 एम्पियर। दैट्स आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको आगे भी ऐसे ही आपको सॉल्यूशन और चैप्टर को आपको बताया जाए, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।